एक जमाने में एक ब्राह्मण गांव में वहां एक मेहरबान आदमी रहता था जिसका नाम शेख चीली था। वो अपने तखय्युल और किसी हद तक गैर मामूली नजरियात के लिए जाना जाता था। अगरचा गांव है कि ज्यादातर लोगों ने झलसने वाली धूप के नीचे सख्त मेहनत की, शेख चीली को ख्वाब देखना पसंद था और अजीब व गरीब मंसूबों के साथ आना जो उसके इरादे से कभी भी काम नहीं करता था। एक रोशन सुबह शेख चली ने फैसला किया कि करीबी शहर में मार्केट का सफर करने का वक्त आ गया है। उसे अपने घर में तैयार करदा कुछ सामान फरोख्त करने की जरूरत थी, लेकिन थोड़ा सा मसला था। इसका गुधा भूलो इसकी मदद करने के लिए बहुत सुस्त था। कार्टस खींचने या दूसरे गुधों की तरह बोझ उठाने के बजाय भूलो दरख्त के साये में लेट जाना पसंद करता था और दिन रात घास खाने से मोहब्बत करता था। उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर एक शानदार ख्याल था, मैं भूलो को यह सोचने पर मजबूर करूंगा कि वो एक महम जोई पर जा रहा है। वो मुस्कुराया। इसके साथ ही शेख चीली ने भूलो के गले में रंगीन रबन बांधकर सरगोशी की। आज मेरे दोस्त, हम जादुई मार्केट के लिए एक अजीम सफर पर जा रहे हैं जहां खजाने हमारा इंतजार कर रहे हैं। भूलो ने नरमी से पलक झपक कर एक छोटी सी जहमत निकाल दी, लेकिन शेख चीली इस कदर परजोश हो गए कि उसने महसूस नहीं किया। उसने भूलो की पीठ पर टोकरियां और कालीनों को भरी हुई इन्हें एहतियात से बांध दिया। आप ये मेरे सुस्त दोस्त को लेकर जाएंगे और मैं अपने होशियार मंसूबों में आपकी रहनुमाई करूंगा। जब उन्होंने अपना सफर शुरू किया तो शेख चीली भूलो से बात करते रहे, जादुई खजाने और नायाब इशिया के बारे में कहानियां बनाते हुए उन्हें मार्केट में पाए जाएंगे। यहाँ तक कि उसने अपनी महम जुई के बारे में बेवकूफ गानों को भी गाया। भूलो आहिस्ता आहिस्ता उसकी झपकी से जागते हुए खुद को शेख चली की कहानियों से अजीब तौर पर तफरीह पाया। घंटे गुजर गए और दोनों मार्केट में पहुंचे। शेख चीली को अपनी कामयाबी पर फख्र था। आखिरकार वो भूलो को टोकरियां ले जाने में कामयाब हो गया था ताकि वो पूरी तरह से हलचल मच जाए। लेकिन जब वो पहुंचे तो कुछ गैर मुतवक्का तौर पर हुआ। मार्केट शेख चीली के तसव्वुर से कहीं ज्यादा मसरूफ था। लोग सामान के लिए हगलंग कर रहे थे, कीमतों का नारा लगा रहे थे और स्टाल से स्टाल तक तेजी से चल रहे थे। शेख चली जोश व खरूश में फंसे मशगूल हो गए और भूलो को एक स्टाल से छोड़ दिया। लेकिन जब वो खरीदार तलाश करने के लिए उधर एक शख्स ने कहा, इस कालीन के लिए कितना? एक और से पूछा। जल्द ही शेख चीली ने मार्केट में लाए हुए सब कुछ बेच दिया था। अपनी कामयाबी से खुशी हुई। शेख चीली ने भूलो की तरफ मुतवज्जा किया और उसे सर पर थपथपाया। उन्होंने प्यार से कहा, आप सुस्त गधे को, यह आपकी झपकी थी जिसने तमाम खरीदारों को लाया। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती की। इस दिन से देहातियों ने यह कहना शुरू किया कि बाज औकात यहाँ तक कि सबसे ज्यादा मखलूक भी बड़ी चीजें ला सकती है अगर आप उन्हें खुद ही रहने दें। और शेख चीली ठीक है, उसने भूलो के साथ हमेशा अपने साथ ही अपने नागवार मंसूबों का ख्वाब देखा और साया में अपनी नीपों से लुत्फ अंदोज होता रहा। और इसी तरह शेख चीली और उसका सस्त गुधा खुशी से इसके बाद खुशी से जिंदा रहा, यहाँ तक कि इंतहाई गैर मुतवक्का तरीकों से भी। अच्छी चीजें इन लोगों के लिए आती हैं जो इंतजार करते हैं या भूलों के मामले में हर वक्त घास खाते हैं।